अब ये बताएं कि जब आप भाषा पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत बेसिक शब्द आता है स्वर, एक होता है व्यंजन। इन दोनों में एग्जैक्ट अंतर क्या होता है? सर स्वर इन दोनों में उच्चारण के आधार पर अंतर किया जाता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, उसमें सांस में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। जबकि व्यंजन के उच्चारण स्वर स्वतंत्र नहीं होता है, वो स्वर के साथ उच्चारण होता है और उसके उच्चारण में सांस में अवरोध उत्पन्न होता है। अगर हम डिक्शनरी में दो शब्द ढूंढना चाहें, एक शब्द है आकाश और एक है आराम, तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा मिलेगा? सर पहले आएगा आकाश, उसके बाद आएगा आराम। और अगर तीसरा शब्द हो अवनीश, वो कहाँ आएगा? अवनीश सर इन दोनों से पहले आएगा। वजह? सर उसमें स्वर वो है आ है और उसमें दोनों में बड़ा स्वर है आ, तो आ के बाद आ आता है, इस वजह से सर वो पहला आएगा। ठीक है, आप पूछिए। थैंक यू सर। विकास, अगर आप अपने ही जिले में पोस्टेड हों जी मैम। तो आप पहले कौन से 2 कार्य करेंगे? मैम मेरे ज़िले में एक समस्या है वर्तमान में, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे कम है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अवेयरनेस फैलाई जाए और जो भी उपाय कर सकता हूं तो उस चीज़ को सुधारने के लिए प्रयास करूंगा। और मैम दूसरा है वहाँ पर कि बेरोजगारी की स्थिति अधिक है वहाँ पर, क्योंकि कृषि में अधिकतर लोग लगे हैं और कृषि में आर्थिक वो पिछड़ापन अधिक है, तो मैं उस चीज़ को सुधार करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आपकी हॉबी है कुकिंग। जी मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं हींग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉरी मैम, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। धनिया? धनिया को मैम कोरिएंडर। मिर्च? मिर्च को मैम चिली। ठीक है। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? अभी जो मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था। धन्यवाद विकास। थैंक यू मैम। अच्छा, आपने अपना डीएफ तैयार किया है बढ़िया तरीके से। जी सर। अच्छा, सेवा वरीयता का जहाँ तक प्रश्न है, आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 1 नंबर पे और पुलिस सेवा को 2 नंबर पे रखा है। जी सर। इसका एक एक्सटेंडेड कोरोलरी ये हो सकता है कि प्रशासनिक सेवा को आप पहले स्थान पर रख रहे हैं और दूसरे स्थान पर पुलिस सेवा को, ठीक है? जी सर। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, पुलिस सेवा को आपने पहले रखा है और सिविल सेवा को बाद में रखा है, ऐसा क्यों, आपको याद है? यस सर। सर इसका एक कारण, जब मैं सिविल सर्विस प्रेफरेंस भर रहा था तो मैंने जब अपने सीनियरों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में कमिश्नरेट सिस्टम है, तो हमें जो डिसीजन मेकिंग पावर और जो ग्राउंड पे काम करने का अवसर मिलता है वो डानिप्स में ज़्यादा होता है। तो सर आपने शोध किया इस विषय पे, कमिश्नरेट सिस्टम में ऐसा क्या हो जाता है कि जो आपकी थिंकिंग है कि पुलिस को ऐसा कौन सा पावर मिल जाता है कि आपको एहसास हो गया कि वो प्रशासनिक सेवा से बेहतर है? सर इसमें कमिश्नरेट सिस्टम में ये फ़र्क होता है कि वहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो पुलिस पर कमिश्नर पे आ जाती है, और इसके अलावा बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बहुत लिमिटेड पावर्स आती हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स आती हैं, बहुत लिमिटेड। डेवलपमेंटल पावर तो नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट ही आपका होता है, वही आप डील करते हैं। वेयर एज आप जब एसडीएम होते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो आप वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंटल स्कीम्स के प्रमोशन के लिए और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। तो आपने उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया? सर मुझे इस बारे में उतनी समझ नहीं थी, मैंने जैसी मुझे गाइडेंस मिली मैंने उसे। चलिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको कई लोगों से कम सलाह मशवरा करना चाहिए था। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप EWS स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं? जी सर। आप मुझे बता सकते हैं कि 8 लाख से कम आय के अतिरिक्त एग्रीकल्चरल लैंड, इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड और प्लॉट से संबंधित क्या क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद आप इसके बेनिफिशियरी के लिए एलिजिबल होते हैं? सर 8 लाख की इनकम के अतिरिक्त इसमें 5 एकड़ कृषि भूमि है, और जो म्यूनसिपैलिटी एरिया है उसमें 250 स्क्वायर फीट का प्लॉट नहीं होना चाहिए, और जो नगर पालिका वाला क्षेत्र होता है उसमें 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब हम अलंकार की बात करते हैं तो 2 अलंकार बहुत प्रसिद्ध है, मैं बचपन से बहुत कंफ्यूज हूँ, आज तक समझ नहीं पाया हूँ। आप मुझे बताएं कि यमक और श्लेष में क्या अंतर होता है? सर यमक अलंकार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जबकि सर श्लेष में एक शब्द होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, एक शब्द होता है उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं। जैसे सर उदाहरण के लिए जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, इसमें सर जो कनक और कनक 2 बार आया है, इसका एक जगह अर्थ सोना है और एक जगह अर्थ है धतूरा।
और सर इसी तरह से अगर श्लेष में देखें तो उसमें एक उदाहरण आता है, चिरजीवी जोरी जुर क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृष भानजा बे हलदर के वीर। तो यहाँ पे वृष भानुजा और हलदर के वीर, यहाँ इन चीज़ों के दोनों के दो अर्थ हैं। एक वृष भानुजा का मतलब होता है वृषभ की अनुजा, यानी जो बैल होता है उसकी बहन। चलिए छोड़िए, ये बताइए कि अभी जब 2 दिन पहले भारत सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अखबार के दफ्तर में छापे मारे, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे एक मैसेज मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा अलंकार का उदाहरण है। वो ये था कि सरकार ने मीडिया से पूछा और मीडिया ने सरकार से पूछा, हम पर क्यों छापा। ये किस अलंकार का उदाहरण है? हम पर क्यों छापा, या हम पर छापा क्यों? सर ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। समझा के बताइए। सर यहाँ पर छापा शब्द के दो अर्थ हैं। एक होता है कि मीडिया ने सरकार पर क्यों कोई खबर छापी, और सर दूसरे अर्थ में हो जाएगा कि सरकार ने मीडिया पर क्यों जो छापा पड़ा, जो रेड पड़ी है, उस अर्थ में सर। बहुत बढ़िया।